नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 के लिए दोस्तों समसामयिक घटना चक्र का टो सीरीज़ हम लोग लगा रहे हैं। 10 प्रैक्टिस सेट दिया है दोस्तों। इसमें अभी तक 5 सेट हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 6। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालू से नहीं टकराती है? बताइए। ऑप्शन ए है जा, ऑप्शन बी है चा, ऑप्शन सी है घा, ऑप्शन डी है सा। ऑप्शन सी होगा दोस्तों घा। ठीक है, घा व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालू से नहीं टकराती क्योंकि घा कंठ वर्ण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दिग्भ्रम उदाहरण है। बताइए ये कौन सा संधि का उदाहरण है? दिग्भ्रम विसर्ग संधि है, अयादि स्वर संधि, व्यंजन संधि या यण स्वर संधि? ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा दिक धन भ्रम, यानी ये व्यंजन संधि हो जाएगा, दिक धन भ्रम। अगला है थर्ड, विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प अनुचित है? देश पर निकाला, वन में वास वनवास, जल की धारा जलधारा, चंद्र का प्रकाश चंद्र प्रकाश। तो कौन सा अनुचित है बताना है, तो पहला ही होना चाहिए आई थिंक। देश पर निकाला ये गलत है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चंद्र प्रकाश जलधारा वनवास, ये देश निकाला ये सामासिक शब्द विग्रह है दोस्तों। अगला है चौथा, फूले कास सकल मही छाई, जानू बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार? अलंकार बताना है दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने है, जवाब ए होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है दोस्तों? जब उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना कर ली जाए। देखिए जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, देखिए यहाँ पे मनु मानो मनहु जानू जानो जनहु ज्यों, ये शब्द का प्रयोग होता है दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार में। मानसरोवर में किस कहानीकार की कहानियाँ संग्रहित है? इसमें दोस्तों प्रेमचंद की कहानियाँ संग्रहित हैं। पूष की रात, कफन, ये भी फेमस है प्रेमचंद की कहानियाँ। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी, सांप्रदायिकता सांप्रदायिकता। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा सांप्रदायिकता। देखिए दोस्तों ऑप्शन की बात करें तो बी वाला सही है, सांप्रदायिकता। वचन बदलना है खुरपी में, अगर हम करेंगे वचन बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? खुरपी का हो जाएगा खुरपियाँ बहुवचन। कल्पित का विलोम क्या होगा दोस्तों? कल्पित का सी हो जाएगा अर्कजा। 10 है दोस्तों। 9 आपका, सॉरी यहाँ लग गया, गलत हो गया। कल्पित का जो विलोम होगा दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यथार्थ। यथार्थ। पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा आपका उर्वी, ए ऑप्शन। 10, लंका में सब 52 गज के लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? एक से बढ़कर एक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे देखिए हो जाएगा 11। देखिए स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर। तो दोस्तों यहाँ पे है जस्ट बिफोर द सन राइजेस यू विल सी द डाउन। ठीक है, नो एरर। ये 4 पार्ट है, ए बी सी डी। बताना है कौन सा ग्रामेटिकल एरर है। तो यहाँ पे एरर दोस्तों डी वाला हो जाएगा। क्या है देखिए यहाँ पे, ठीक है, ग्रामेटिकल एरर बताना था। ठीक है, यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नो एरर। ये पूरी तरह से सब कुछ सही है, कोई एरर नहीं है, इस वजह से यहाँ पे डी ऑप्शन होगा, नो एरर। 12, एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। माई मदर इज द बिगेस्ट इंस्पिरेशन ऑफ माई लाइफ, ए बी सी ऑप्शन। ठीक है, सिनोनिम्स बताना है। फेस्टिविटी का सिनोनिम्स क्या होगा? फेस्टिविटी का मतलब होगा सेलिब्रेशन, उत्सव मनाना। ठीक है,
त्योहार पर उत्सव मनाना। अगला एंटोनिम्स है विलोम है, ठीक है। मैलिगेंट है दोस्तों, मैलिगेंट। मैलिगेंट का आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी, बिनाइन, ठीक है। बिनाइन, बिनाइन का मतलब होता है, इधर ध्यान दीजिए, बिनाइन का मतलब होता है अनुकूल, अपने फेवर में कोई चीज़ होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, फ्लैश ईटिंग एनिमल। फ्लैश ईटिंग एनिमल वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है ये, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। फ्लैश ईटिंग एनिमल, इसको क्या कहेंगे? ए बी सी डी क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा 15 का सही जवाब आपका सी, कर्निवोर हो जाएगा, कर्निओर। अगला है 16, इसमें हमें इनकरेक्ट स्पेलिंग बताना है या करेक्ट, चारों में से एक बताना है कौन सा करेक्ट है या इनकरेक्ट। 16 का डी देखिए दोस्तों, फुलफिल यहाँ पे हो जाएगा, फुलफिल ये करेक्ट है। 17 में मीनिंग बताना है एडियम का, ठीक है, मुहावरे का अर्थ बताना है, फीलिंग अंडर द वेदर। 17 का बी हो जाएगा टू नॉट फील वेल, टू नॉट फील वेल। अगला है 18, द ग्रीन शर्ट इज़ टू लूज फॉर मी टू वियर। बता दो क्या हो जाएगा 18 का आंसर? यहाँ पे दोस्तों डी ऑप्शन होगा, लूज टू मी होगा, लूज फॉर मी नहीं, लूज फॉर मी, टू लूज फॉर मी लिखा है, लूज फॉर मी, ठीक है, डी ऑप्शन होगा। अगला देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ही हैज़ अ डीप इंटरेस्ट इन स्टडिंग ह्यूमन साइकोलॉजी, ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 20 देखिए, वर्ड मीनिंग बताना है दोस्तों एडियम का, फिट हर लाइक अ ग्लोब। यहाँ पे हो जाएगा परफेक्टली हो जाएगा दोस्तों, परफेक्टली हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 21, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? 21 का आंसर ए होगा, जूनागढ़। 22, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। 23 है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। कब मिलाया? 1576 ईस्वी में। एतमादू देखिए, एतमादू दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? नूरजहां ने दोस्तों। 25 है, वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो ये हो जाएगा सचिंद्र नाथ सान्याल ने। 26 है, इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने? बताइए कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने? ऑप्शन दोस्तों बी सही होगा, ठीक है, दादा भाई नौरोजी। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? ऑप्शन बी होगा, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। 28 अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की किसने की? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया? बंगाल के विभाजन को दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में वापस लिया गया। 30 है, मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था? ये हो जाएगा 22 दिसंबर 1939। किस राज्य में मिंधोला नदी बहती है? ये नदी दोस्तों बहती है आपका सी ऑप्शन, गुजरात में। नथुला पर्वत दर्रा किसे जोड़ता है? 32 का ऑप्शन बी होगा, सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से। 33, बोकारो कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? यूपी में, बिहार में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में। करेक्ट ऑप्शन सी होगा, झारखंड में, ठीक है। 34 है, दक्षिण नेवल कमांड का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन दिया है कोच्चि, विशाखापट्टनम, चेन्नई, तुतीकेरिन। राइट ऑप्शन ए होगा दोस्तों, कोच्चि में। 35, भारत में समुद्री तट को छूने वाले राज्यों की संख्या बताना है। ये संख्या 9 है दोस्तों, 9। आम्र वर्षा क्या है? आम्र वर्षा दोस्तों हो जाएगा उत्तरी पूर्व बिहार में मानसून पूर्व वर्षा।
ये होगा आम्रवर्षा। 37 निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शहर कुंभ मेले से संबंधित है? आंसर सी होगा हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन, नासिक। हनु HANU। देखिए हरिद्वार ऐसे इलाहाबाद, अब प्रयागराज हो गया, एन से नासिक, यू से उज्जैन। हनु याद रखिएगा, हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा 38। पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, किस डेट को होती है दोस्तों पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी? ये हो जाएगा 4 जुलाई को। 39 भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है? ये नहर दोस्तों स्वेज नहर, बी ऑप्शन। 40 वायुमंडल की कौन सी परत बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियों के हालात प्रदान करती है? बताइए कौन सा दोस्तों, बताइए कौन सी परत है जहाँ पे विमानों की आदर्श उड़ान की परिस्थितियाँ हालात पैदा करती है? ये हो जाएगा सी स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर। मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया? ये वर्ष 2004 हो जाएगा। 42 है सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, अनुच्छेद 21। 43 राज्यों में राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? 43 का हो जाएगा अनुच्छेद 356। निम्नलिखित में से संसद के किस गैर सदस्य को इसे संबोधित करने का अधिकार है? भारत के महान्यायवादी को दोस्तों। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है? अनुच्छेद हो जाएगा दोस्तों बी 124। इनमें से किसे भारत के स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन हो जाएगा। 47 किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत की? सी हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में दोस्तों कुल 21 उच्च न्यायालय हैं। 49 देखिए संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों में से किसको प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था? 49 का सी होगा दोस्तों समाजवादी। लोकसभा या विधानसभा में निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का, क्वेश्चन फिर से समझिए, कॉन्सेप्चुअल है। लोकसभा या विधानसभा में निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का 1/6 से कम मत प्राप्त हो। जितना वोटर है अगर 1/6 भाग नहीं मिलता तो उसका जो है जमानत जब्त हो जाएगी। हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्न में से किससे है? होगा सी कर और लेखांकन से है। एग मार्क है, बताना है। एग मार्क दोस्तों हो जाएगा पदार्थों के लिए गुणवत्ता की गारंटी की मोहर है। सकल घरेलू उत्पाद को किस मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है? ये हो जाएगा किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं, ए ऑप्शन हो जाएगा। 54 राजकोषीय घाटा बराबर है, ये दोस्तों हो जाएगा उधारी के। 55 देखिए निम्न में से कौन सी संस्था भारत की राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है? यह है सांख्यिकी, देखिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है, ये दोस्तों कहाँ स्थित है? देहरादून में। अगला है 57 सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। एक तरफ देखिए सूची 1 में बाघ आरक्षित क्षेत्र है, दूसरी तरफ राज्य है। चलिए इसको मिला लेते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों पहले का 4 हो जाएगा, दूसरे का 3 हो जाएगा, फिर से मिलाइए, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहले का 4, दूसरे का 3, तीसरे का हो जाएगा 2 और चौथे का 1। यानी फिर से देखिए इंद्रावती का छत्तीसगढ़, पेरियार का केरल,
सिमलीपाल का उड़ीसा, बांदीपुर का कर्नाटक, यानी सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 58, कौन सी वृक्ष जाति पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है? इस प्रश्न का ऑप्शन बी होगा आएगा देवदार। देवदार। 59, सल्फर सावर से क्या अभिप्राय है? ये भी देखिए, बसंत में शंकुधारी वृक्षों या पौधों से पीले परागों की बौछार, बी ऑप्शन। 60, जैव उर्वरक के विषय में कौन सा कथन सत्य है? ये हो जाएगा वे परितंत्र मित्र हैं। ठीक है। 61, अकादमी पुरस्कार 2025 ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? किसने जीता दोस्तों? एड्रियन बॉडी ने। कैबिनेट स्तर के रेल मंत्री का नाम क्या है? 62 का सी होगा अश्वनी वैष्णव। 63, इनमें से कौन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष है? बी रामा सुब्रमण्यम। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन हैं? अजय बंगा। महिला एकल यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 किसने जीता है? ये हो जाएगा दोस्तों आयना संबालिका। 26 में आयोजित होने वाले 20वें एशियन खेलों की मेजबानी किस देश को मिली है? ये दोस्तों जापान को मिली है। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? डी होगा दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक, स्वामी सहजानंद श्री कृष्ण। अगला है बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था? पहला गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे महामाया प्रसाद सिन्हा। बिहार में साक्षरता दर लगभग कितनी है? 61.8%। 70, बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन BSTPS किस राज्य में स्थित है? ये बिहार में है दोस्तों, ए ऑप्शन। 71, फलों के रस के परिरक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? ये हो जाएगा बी सोडियम बेंजोएट। 72, निम्न में से कौन सा रसायन वोटिंग स्याही में प्रयोग होता है? तो 72 का ए हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट। 73, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्रेफाइट के बारे में सही नहीं है? ये हो जाएगा इसकी अति निम्न तापी स्थिरता और निम्न वैद्युत और तापी चालकता है, बी ऑप्शन। 74, सिरका को किसकी सहायता से तैयार किया जाता है? ये जो हो जाएगा एसिटोबैक्टर एसिटिक, सी ऑप्शन। गति का अध्ययन कहलाता है काइनेटिक्स। पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या कितनी है? त्रिगुणित है दोस्तों, त्रिगुणित है। अगला है 77, निम्नलिखित में से कौन सा एक कूट फल है? कूट फल दोस्तों हो जाएगा पोम। देखिए यहाँ पे अल्फा बीटा कौन सा कण है दोस्तों? गामा कण। दो, बताइए इसको क्या कहते हैं? कण में दो धनात्मक आवेश चार्ज होते हैं, इसका द्रव्यमान निम्न में से किस एक के लगभग बराबर होता है? ये हो जाएगा हीलियम के एक परमाणु के द्रव्यमान के बराबर। बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? सी हो जाएगा एवी ल्यूवेनहॉक ने की थी दोस्तों, एवी ल्यूवेनहॉक ने। 80, बैगनी प्रकाश के देखिए क्या लिखा है? 1 का परास nm में है। क्या हो जाएगा? बैगनी प्रकाश के 1 का प्रकाश nm में कितना है ये बताना है। हो जाएगा 380 से 450। 81, कौन सा अंग पाचित भोजन में विषैले पदार्थों का अवशोषण करता है? 81 का डी होगा लीवर दोस्तों। 82, विटामिन के की कमी के परिणाम स्वरूप क्या हो सकता है? शल्य क्रिया के उपरांत रक्तस्राव, ठीक है, ब्लड का थक्का ना बनना। क्वेश्चन 83 है, कोशिका की शक्ति स्रोत होता है? ये हो जाएगा बी ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया। एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव को लगातार एक कंडक्टर की कुंडली के अंदर और बाहर निकाला जा रहा है जो एक गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ है। गैल्वेनोमीटर की सुई पॉइंटर बताना है।
तो हो जाएगा दोस्तों शून्य के दोनों तरफ जाएगी। अगला है काला जार किस कारण होता है? ये दोस्तों ये होता है लिस्मोनिया के कारण, लिस्मोनिया। 86 इनमें से कौन सा संयंत्र विद्युत पैदा करता है? डायनमो। रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? ये हो जाएगा आरबीसी। 88 डैश पौधे के नरम हिस्से में उपस्थित अपेक्षाकृत पतली कोशिका भित्ति अंतर कोशिकीय स्थान के साथ अनिर्दिष्ट जीवित कोशिकाओं से बना होता है। क्या होगा इसका आंसर? सी दोस्तों, पैरेन्काइमा हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन मैथ का है। एक चिड़िया एक तार के पिंजरे में बैठी जो एक स्प्रिंग तुला में लटक रहा है। यदि चिड़िया पिंजरे के अंदर उड़ना शुरू करती है तो स्प्रिंग तुला की माप क्या होगी? माप क्या होगी दोस्तों? पहले से कम हो जाएगी। देखो यहाँ मैथ दिया हुआ है, चलो इसको डायरेक्ट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, सोल्यूशन के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वहाँ पे मिल जाएगा। 90 का देखिए ए हो जाएगा 93। 91 का दोस्तों आंसर हो जाएगा बी 1951। स्क्रीनशॉट लेके करिएगा। 92 का ए हो जाएगा 42 सुमत। 93 का दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन आपका सी 4√a² + b²। 94 का उत्तर हो जाएगा सी 4.9 मीटर। 95 देखिए अव्यू है दोस्तों, इंटर का है, हाई स्कूल का है। यहाँ पे 95 का सी हो जाएगा। ठीक है, 3 - 2 75। 2/3 और 1/2 के बीच का संभव परिमेय संख्या हो जाएगी बी। 97 देखिए 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है। इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 12 सेकेंड। 98 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा अंतरक्षेपी फलन। 99 देखिए दोस्तों 99 का सी हो जाएगा 7 और 100 का आसानी से हो जाएगा डी 728। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट दोस्तों। सुपर फास्ट कर रहे हैं। ठीक है, रिवीजन करा रहे हैं दोस्तों, प्रैक्टिस करिए आप जल्दी जल्दी। ठीक है, अगर क्वेश्चन टकराता है तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा आपका पेपर। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।